नमस्कार दोस्तों, आते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक रहेगा ऑप्शन का और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर किसी के ऊपर भी चले जा सकते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस समय है 29,300 के आसपास, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है वो 29,300 की चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तो लेफ़्ट साइड में कॉल है, पुट राइट साइड में है। ठीक है, तो आप देख लो कि अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तो प्रीमियम कितना है। ये जो सेकंड लाइन है ना LTP वाली, ये प्रीमियम है कि आपको प्रीमियम कितना देना है। और जो राइट साइड में LTP की लाइन है वो पुट का प्रीमियम है, और जो लेफ़्ट साइड में है वो है कॉल का प्रीमियम। ठीक है, तो ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, 30,300 तक भी आते हैं भाई। लो देखो, 4 रुपये का प्रीमियम भी है, 32,700 का। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हमारा बैंक निफ्टी है ये 32,700 तक जाएगा इस हफ्ते? मुझे नहीं लगता इस पूरे साल में जा पाए, या अगले साल में भी जाए, पर नहीं है। प्रीमियम तो है भाई, प्रीमियम होता है। अभी 4-5 दिन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल जो मैं बताना चाह रहा था, इतना हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक ख़ास फंडे के ऊपर जो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन से रिलेटेड। आते हैं सेंसिबल के ऊपर। देखो, ऑप्शन में जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, ठीक है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो, उसका आपको कुछ भी नहीं लेना देना। सिंपल इसके ऊपर गए ऑप्शन चेन। 5 फैक्टर मैंने आपको बताए थे ना, वो ये हैं ग्रीक्स, ये हैं वो 5 फैक्टर। ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो स्ट्राइक देख लो, स्ट्राइक 29,200 की है करंट, और वहाँ पे क्या बता रहा था कि 29,300 की है, एक्चुअल में 29,200 की है। ठीक है, तो अगर आप कॉल डेल्टा देखेंगे पहली लाइन में तो 29,200 पे कॉल डेल्टा है 49 का, लगभग 50 रखेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ 51 का है तो उसे 50 रखेंगे। वैसे ये सही है, 49 और 51 का है, लेकिन सिंपल रखने के लिए 50-50 रख लो। ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है कि बैंक निफ्टी अभी जहाँ पर है ना, वहाँ से अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो ऑप्शन की प्रीमियम कितने रुपये बढ़ेगी? ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ेगी 50 पैसे की। ठीक है, अगर आप ऊपर देखते रहें तो जो इन द मनी कॉल है उसका प्रीमियम ज़्यादा है, जो कॉल डेल्टा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कॉल डेल्टा ज़्यादा है कम है। लेकिन इसमें आप सिंपल देखो ना एक बात, कि अगर 29,200 है, अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ता है ना, जैसे अभी 29,200 समथिंग का होगा, अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ता है तो जो प्रीमियम है ऑप्शन की वो 50 पैसे से बढ़ेगी कॉल साइड में, और पुट साइड में 50 पैसे से कम हो जाएगी। सिंपल समझ में आ गया? मतलब अगर बैंक निफ्टी जो है ना वो 100 पॉइंट आगे बढ़ जाता है, मतलब जैसे अभी 29,200 का है, कल को 29,300 का हो जाए, तो आपका जो 29,200 का प्रीमियम है ना वो कायदे से 50 रुपये बढ़ना चाहिए। अगर हम डेल्टा की बात करें, बाकी सबको हम रख लेंगे, बाकी सब हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इससे प्रॉफिट कैसे होता है। आपने बैंक निफ्टी के कॉल बाई कर लिया, ठीक है, और बैंक निफ्टी अगले दिन 29,200 से 29,300 हो गया। ठीक है, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट आएगा, आपके लगे मज़े। ठीक है, जो हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, उसमें लॉट में ट्रेडिंग होती है। एक लॉट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 5 लाख या 10 लाख के बीच में होती है। परफेक्ट फिगर नहीं होता कि 5 लाख होगी 10 लाख होगी, इसके बीच की होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 25 लॉट एक साथ, मतलब 25 जो बैंक निफ्टी हैं वो एक लॉट में आएंगे। तो जब आप एक लॉट बाई या सेल करते हैं तो 25 जो बैंक निफ्टी हैं वो सेल होंगे। निफ्टी के मामले में 75 है, निफ्टी के एक लॉट में 75 आते हैं, और बैंक निफ्टी के एक लॉट में ना 25 बैंक निफ्टी आते हैं। तो बात करेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर, ईजी वे, एक ही तरफ रखेंगे सब कुछ, निफ्टी को बीच में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा, और वो ये हो गया पुट डेल्टा। अभी सेम है कि अगर कल को बैंक निफ्टी 29,200 से 29,100 पे आ जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है 50 रुपये कम हो जाएगी ऑप्शन की प्रीमियम। तो ऑप्शन में ना फ़ायदा और लॉस इस तरह होता है, समझ रहे हो आप? ऑप्शन में लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। आप 10,000 रुपये दो, एक लॉट आपका 100 रुपये ऊपर गया, आपकी जेब में 50 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, कितना 1250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। सिंपल स्ट्रेटजी है, इसीलिए लोग जो है ना
ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। 10,000 रुपये लगाया, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर गया, आपकी जेब में 50 रुपये आ गए, ये लगभग 1250 रुपये आ गए, मज़े हैं आपके। लोग इसलिए ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होती है। इनमें सिर्फ ट्रेड होते हैं, तुक्के मारे जाते हैं, सट्टे मारे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर मार्केट में जाओ, वहाँ करो। या फिर अगर कोई बड़ा ज़्यादा प्रो बंदा है, जैसे मार्केट फॉल हुआ था मार्च के महीने में, तो उस वक्त अगर किसी ने फ्यूचर बाई कर लिया, जैसे बैंक निफ्टी बाई कर लिया या फिर सीधा निफ्टी बाई कर लेता, तो वो प्रो जैसे बंदे होते हैं वो कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अगली बार कभी क्रैश होगा मार्केट, हम भी ऐसा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अभी मार्केट हाई चल रहा है हमारे हिसाब से, तो हम कुछ बाई नहीं कर रहे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ होनी चाहिए, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि सिर्फ 29,200 का अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए, आपको कुल मिला के आपके पैसे लगेंगे यही 10 या 11,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपने 29,200 का बाई करा, तो अगर ऊपर जाए, कॉल बाई किया आपने 29,200 का, और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया, 29,200 से 29,300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, तो आपको पैसे मिलेंगे। अदरवाइज़ आपके जो आपने 10,000 रुपये दिए ना एक लॉट बाई करने के, वो आपके पैसे गए। तो ऑप्शन जो है ना एक लॉटरी सिस्टम की तरह होता है कि ठीक है भाई, अगर पैसा आएगा तो मोटा आएगा, नहीं आएगा तो ख़त्म, जय माता की, ठीक है। ऑप्शन को एज ए लॉटरी ट्रीट किया जाता है, और कुछ लोग इसे लॉटरी की तरह खरीदते हैं, कुछ लोग लॉटरी स्कीम की तरह बेचते भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लॉटरी स्कीम में जो फ़ायदा किसे होता है, लॉटरी बेचने वाले को। वो हम बाद में बात करेंगे। अगर बेवकूफ़ाना तरह से मतलब अगर लॉटरी बेची जाए तो नुकसान भी हो जाता है। तो हमें इसे करना प्रो तरीके से। इतना समझ में आ गया कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो कितने पॉइंट ऊपर जाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट आएगा, डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है आई बी प्लस बेगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। और उधर हम बात करेंगे थीटा की। थीटा का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये 3 बजे के बाद बढ़ेगा या कम होगा, जितना होगा ये हर दिन कम होता है, ठीक है। एक दिन में अगर आप कर रहे हैं तो आपका 37 पॉइंट जो है थीटा कम हो जा रहा है। जैसे एक्सपायरी का डे नज़दीक आता है ना, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज 37 कम हो रहा है, उसमें 40-45 कम हो जाना शुरू हो जाएगा। तो ये फंडा होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, एक बात होगी डेल्टा की। डेल्टा को आपने समझ लिया पूरा कि ठीक है, बैंक निफ्टी है 29,200 का, और आपको 375 रुपये में मिल रहा है एक कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सिंपल सी समझ आ कि अगर बैंक निफ्टी 29,200 को 29,300 हो जाए तो मेरे 50 रुपये बढ़ेंगे, तो 425 का हो जाएगा। वो कॉल ऑप्शन जो है आपका 29,200 का है, वो 50 रुपये बढ़ेगा, आपका उतना हो जाएगा। अभी अगर कल को बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ भी जाए और आपका जो वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है, वो 425 ना हो के सीधा 450 हो जाए, ये 400 ही रहे, तो समझ जाना ना कि इस आई बी ने हाथ डाल दिया बीच में। होता क्या है, अभी आई बी है 29.8, ठीक है। ये 35 भी हो सकती, 50 भी हो सकती, कितनी भी हो सकती, ये मर्जी चलती है इसकी अपने आप से, ठीक है। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं कि हमको कॉल ऑप्शन बाई करना है या ऑप्शन बाई करना है या सेल करना है, इसी आई बी को देख के। आई बी कम है, अभी 29 की आई बी है, आई बी कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई करना शुरू करते हैं कि बाइंग में ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 29 का है आई बी बाई करके फ़ायदा ही होगा, लॉस भी हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आई बी 50 का होगा, 45 का होगा, तब आई बी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब, ठीक है। अगर आई बी 1 पॉइंट बढ़ता है, जैसे 29.8 है ना, अगर 30.8 हो जाए तो प्रीमियम जो है इस ऑप्शन की 15 रुपये से कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। वेगा को हम, आई बी को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेल्टा का पक्का है कि अगर 1 रुपया बढ़ा तो 50 पैसे उधर बढ़ जाएंगे प्रीमियम के अंदर, जो प्राइस है आपका ऑप्शन का। लेकिन आई जो है ना, आई डिसाइड कैसे होती है, ये एक बीच में रखना पड़ना है इनको कुछ ऐसा आई जैसा। क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ करो एक ऑप्शन है, उसका प्रीमियम है या ऑप्शन का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। अभी एक बायर आ गया, वो बोले कि मेरे को बाई करना है, ठीक है। लेकिन सेलर बोल रहा है कि मेरे को 10 पे सेल नहीं करना, मेरे को 12 पे सेल करना है। बायर ने 12 के ऊपर सेल कर लिया। अभी सपोज करो कि बैंक निफ्टी अपनी जगह से हिला भी नहीं और प्राइस जो है ऑप्शन का बढ़ गया, तो बढ़ा कैसे, क्योंकि बायर ने ज़्यादा पैसे दिए और सेलर ने ज़्यादा पैसे डिमांड करे, तो इसलिए जो ऑप्शन का प्राइस है वो 10 से 12 हो गया। तो अभी ना डेल्टा का तो कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी हिला ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि आई बी बढ़ जाती है। ये बता देते हैं एक्सचेंज वाले कि आई बी बढ़ गई भाई, हमारा कोई कसूर नहीं है, कर लो क्या करना है, ठीक है। तो आई बी को देख के डिसाइड होता है कि हमें करना क्या है। तो जैसे अभी के टाइम में सपोज़ करो आपने एक बाई कर लिया, अभी हमने देखा था कि कितना प्राइस था, 29,300 का प्राइस था, समथिंग 375 रुपये, ठीक है।
ऐसे सिंपल लेते हैं, ठीक है। मान के चलो 29,200 का कॉल ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपये, है नहीं पर मान के चलो है, ठीक है। 100 है इसका प्राइस। अभी आपको पता है कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा ना तो कितना बढ़ना चाहिए प्रीमियम कायदे से, 50 रुपये, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी 29,200 का 29,300 हो जाता है तो जो आपका 100 रुपये का प्राइस था कॉल ऑप्शन का वो 150 हो जाना चाहिए। कायदा तो यही कह रहा है कि डेल्टा से 150 हो जाना चाहिए। आप समझिए कि 200 पे था तो इतना था और अब इतना गया, इतना पॉइंट ऊपर गया तो मेरे को इतने का मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या ऐसा रहा है ना कि वो 150 की बजाय 180 के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको उसी वक्त समझ में आ गया 150 के ऊपर क्यों मिल रहा है, तो 150 के ऊपर मिलना चाहिए। सेल करो 180 के ऊपर, 150 पे आएगा तो बाई कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे पोजीशन। और वही अगर इसका उल्टा है कि ठीक है भाई 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, 150 प्राइस होना चाहिए, प्राइस चल रहा है 120 या 130, बाई कर लो वहाँ पे, जब 150 जाएगा तो सेल कर देंगे। सिंपल सा फंडा है ना। ये वो चीज़ है जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई भी बढ़ी है, आई भी कम हुई है, ये स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी कोई पक्का नहीं है। मैक्सिमम टाइम करेगी, कई बार नहीं भी करेगी, ठीक है। तो दो ही फैक्टर हैं इसके अंदर, डेल्टा और आईवी। डेल्टा का आपको पता है कोई लेना देना नहीं है, धर्म के साथ बढ़ता है, ठीक है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम हो जाता है। डेल्टा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, वो आईवी को देख के करनी है, ठीक है, कि मेरे को इतने पे जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अब इसको मैं बताता हूँ कि और कैसे इसको हम अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। इतना तो हो गया, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट आते हैं चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी से बाहर आते हैं, इससे इंडेक्स बैंक निफ्टी, एंड हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो हमारे पास इसका कोई भी पिछला रिकॉर्ड नहीं है कि ये कितना ऊपर था कितना नीचे है, ठीक है। तो पिछले से इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम इसे जस्टिफाई करेंगे सिर्फ यहीं पे जो इसका अभी का डाटा है उसी के हिसाब से। तो हम आ जाते हैं एक मंथ के ऊपर, ये है हमारा एक महीने का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर है 5 डे पे आइए, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले जा पाया, नहीं ले जा पा रहे, ठीक है। आपको डॉट दिख रहा होगा एक, तो इस डॉट को देखिए, ये है लगभग 29,600 या समथिंग, यहाँ जैसे 29,536, या फिर अगर बड़ा रख लें तो 29,574, ठीक है। ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, वैसे तो यहीं से बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर गया तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुँच जाए तब आपको पता है कि ऊपर जाने की चांस बड़े ज़्यादा कम है, ठीक है। उस वक्त आपको क्या करना है, या तो आपने पुट बाय कर लेना, क्योंकि आपको पता नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कॉल सेल कर दो, दो चीज़ें कर सकते हो ना। अगर नीचे आएगा तो पुट बाय कर लो या फिर कॉल सेल कर लो। बात क्या है, अगर आप पुट बाय करते हैं तो प्रॉफिट तभी है जब नीचे जाएगा, और जितना नीचे जाएगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा है, ठीक है। कॉल सेल में क्या है, प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन पक्का है कि अगर वहीं भी खड़ा हो गया ना ये, तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये है सिंपल सी बात। तो आपको पूरा दिन डिसाइड करना होता है, जैसे इस समय चल रहा है बैंक निफ्टी 29,236 के ऊपर, ठीक है। तो आप सीधी जैसी ये बात देखिए कि 29, ये आगे हम 537 के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ये जो है ना ये 300 पॉइंट ऊपर है, समझ गए, ये है 300 पॉइंट ऊपर। तो डेल्टा कितना बताया था मैंने उस एट द मनी का, 50 पैसे, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर यहाँ से ऊपर तक जाए ना, ये 29,200 का अगर जो कॉल का प्रीमियम है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 रुपये ऊपर है, तो डेल्टा के हिसाब से 150 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी है लगभग 375, तो वो हो जाना चाहिए 150 पॉइंट ऊपर, 425 और 525, ठीक है। तो 525 उसका प्रीमियम हो जाना चाहिए यहाँ पहुँचते ही। तो आपको सिंपल सी बात है, उसको करना क्या है, तो 525 के ऊपर उसे सेल कर दो, ठीक है, या फिर नीचे आने दो। अब उस समय आपको डिसाइड करना कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे आपने पहुँचे और आपने यहाँ से डिसाइड कर लिया है कि वो 525 के ऊपर पहुँचेगा उसमें उस कॉल का प्राइस, ठीक है। अभी अगर आपको 525 से कम का मिल रहा है ना, तो आप जानते हैं कि कॉल सेल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉल का जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट सस्ता है, तो हम सस्ते पे कोई चीज़ सेल नहीं करेंगे, हम पुट बाय कर लेंगे उस वक्त। आजा पुट, आजा तू आजा,
क्योंकि तू तो महंगा होगा। ये तभी कम होगा जब आईबी में हेर फेर हुआ है। अगर आईबी कम हो जाए तभी वो सस्ता मिलेगा 525 से। अगर आईबी बढ़ेगी तो 525 की जगह 625 में का मिल सकता है, 600 का मिल सकता है। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन में हमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता रखो कि प्राइसिंग कितनी बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी। अभी यहाँ पे पक्का है कि ठीक है भाई, आपने 537 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी पहुँचा, आपने पुट बाई कर लिया या फिर कॉल सेल कर दी। ठीक है, यहाँ तक वेट करो, इस वाले पॉइंट तक। अगर यहाँ तक गया तब रिस्क की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, जाने दो, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, वो हो जाएगा रिकवर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाना शुरू हो जाए ना, फिर आपकी टेंशन शुरू, क्योंकि जितना इसका रेसिस्टेंस है इसने तोड़ दिया है और अभी और ऊपर जाएगा। फिर इसका रेसिस्टेंस है ये वाली लेवल, ये वाली टॉप लेवल है। यहाँ पे पहुँचा ना तो फिर तो कॉल सेल पुट बाई जो कुछ करना है वो सब कुछ ही कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई के ऊपर पहुँच चुका है। वैसा ही इसका नीचे का लेवल है, ये वाला तगड़े वाला लेवल बना हुआ है, यहाँ से बाउंस करेगा ऊपर को, सिंपल सी बात है, यहाँ से बाउंस करेगा। तो इतनी है ऑप्शन की हमारी स्ट्रेटजी। तो अभी आते हैं हम एक्चुअल में, देखते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, ये 29,300 का, ये है 29,200 का, 470 का चल रहा है 29,200, 29,200 का प्रीमियम है 470। और मैंने कितना बताया था कि कितना बढ़ेगा, 150 रुपये बढ़ेगा। अगर डेल्टा की बात करें, आईवी को उतना रखें, आईवी उतनी की उतनी रहे तो 150 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से 150 बढ़ेगा तो फिर ये 620 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, प्रीमियम 29,200 का ही, 29,200 का प्रीमियम उस वक्त होगा 620 रुपये। तो आपको उस वक्त डिसाइड करना है कि 620 से महंगा मिल रहा है, जैसे 680 या 700 का मिलना शुरू हो जाए तो कॉल सेल करो। फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉल ही सेल कर दो डायरेक्ट। और अगर सस्ता मिल रहा है, जैसे 620 से 580 का मिल रहा है, तो पुट बाई कर लो, क्योंकि सस्ते में हम कोई चीज़ सेल तो करेंगे नहीं ना। सेलिंग तब करनी चाहिए। अब मैं 2 फंडे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको पता है कि बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पुट बाई कर लो या कॉल सेल कर दो। ठीक है, नीचे जाने के लिए। वहीं ऊपर जाने के लिए उल्टा है, या तो पुट सेल कर दो या फिर कॉल बाई कर लो। दोनों काम है ना। आपको कैसे डिसाइड करना है कि मुझे सेल करना है या बाई करना है? कर तो आप दोनों सकते हैं, लेकिन डिसाइड कैसे होता है, वो आईवी से डिसाइड होता है। ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं। ये जो हमारी आईवी है ना, इसी से सब कुछ डिसाइड होता है कि आपको सेल करना है बाई करना। आईवी ज़्यादा है, सेल करो, आईवी कम है, बाई करो। ये है सिंपल सा फंडा, क्योंकि आईवी जो है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ये अभी 29 की है, 35 की हो जाएगी कल को। ये एक्चुअली 29 की नहीं है जो मैं आईवी बता रहा हूँ आपको, ये तो निफ्टी की है। बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। ये 29 की नहीं है, 34 की थी अभी पिछले कल, मतलब वीरवार को 34 की थी, 29 की अब हुई। तो जब आईवी कम होती है ना तो हमें लॉस कितना होता है, ये वेगा जितना लॉस होता है, हमें वेगा से मल्टीप्लाई करना जितना कम होगा। ठीक है, अगर 5 पॉइंट कम हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना लॉस होता है आपको एक बैंक निफ्टी के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय जितने लॉट में आएंगे उससे कर लेना। ठीक है, ये है सेलिंग और बाइंग का। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि अगर आईवी हाई है ना, ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है आईवी बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, आपने सपोज करो कॉल ऑप्शन बाई करा और आपकी आईवी है उस टाइम चली हुई 50, आपका डेल्टा बढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए, लेकिन अगर आईवी कम होगी ना, जितना डेल्टा को प्रॉफिट देगा उससे ज़्यादा लॉस आपको आईवी कर देगा। तो इसीलिए बाई और सेलिंग को जो ध्यान में रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है कि हमें बाई करना है या सेल करना है। ठीक है, आईवी का कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्या है, कहाँ से है, ये एक एडजस्टेड फिगर है। ठीक है, और ना ही इन ऑप्शन ग्रीक से ऑप्शन की प्राइसिंग डिसाइड होती है। ये सिर्फ एक आइडिया देते हैं हमें कि अगर ऐसा होगा तो कितने रुपए ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, और रही आईवी की बात, तो इससे तो हम मतलब मेज़र ही नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। नहीं, एक बड़ा ही घटिया जैसा फार्मूला है इसका, ब्लैक सोल का, या फिर 2-3 फार्मूले और हैं बाइनोमियल वगैरह, लेकिन उन फार्मूलों को करने लगेंगे तो ऑप्शन कब करेंगे? उनको सॉल्व करने में ही 7-8 मिनट लग जाएंगे भाई, और कंप्यूटर पे करेंगे तो अलग बात है भाई, तब जल्दी हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि आप पहले से डिसाइड करके रखो। ठीक है, कि 29,200 पे इतना है, जब 29,500 पे पहुँचेगा तो इतना प्राइसिंग आनी चाहिए।
अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो आई बी बढ़ गई है, और अगर उससे कम आ रही तो आई बी कम हो गई है। तो ये है सिंपल सी प्रोसेस जो हमें ऑप्शन के टाइम पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें बड़ा कुछ होता है। मैंने पिछले कल ट्रेड करा हेजिंग के पर्पज़ से, मैंने चेक करना था कि हेजिंग से कुछ होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में जाएंगे ना, तो बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट अप डाउन हुआ है, लेकिन मैंने डेल्टा भी हेज करा था और आई भी हेज करी थी, तो मेरे को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है, 500 तक जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर लो, ठीक है, और आई बी को हेज कर दो। हैज का मतलब कि आई बी के बढ़ने कम से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अब आई बी हैज कैसे होती है मैं बताता हूँ। इसका वेगा है 15, ठीक है, और आई बी है 29 पॉइंट इतनी, ठीक है। तो हैज कैसे होगी, आपने एक बाई कर लिया 29,200 का, और आप 15 को हैज करेंगे लगभग ये 27,900 से, नहीं ये तो एक्चुअली में इन द मनी कॉल हो गया, हम कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 है, नीचे चलते हैं, 7 देखते हैं कहाँ से, 7.31, ठीक है। 30,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसका वेगा है लगभग 7.31 और आई बी 31.1, ठीक है। तो अगर हम दो जो कॉल ऑप्शन हैं वो सेल कर दें 30,600 के, और एक बाई कर लें 29,200 का, ठीक है, तो इनकी जो आई बी है ना वो हेज हो जाएगी। मतलब फिर आई बी बढ़े कम हो उसका फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला आपको, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। प्योर जो आपका डेल्टा का प्रॉफिट होगा। डेल्टा प्रॉफिट कैसे होगा, इसका डेल्टा है 50 रुपये और 30,600 का डेल्टा है 24 रुपये, 12 रुपये सॉरी। तो दो हम लॉट सेल कर रहे हैं, तो उनका डेल्टा हो गया 24 रुपये, 24 रुपये इतनी 24 पॉइंट, और इसका हो गया लगभग 50 पॉइंट। तो इस तरह से आपको कुल मिला करके 25 पैसे का फ़ायदा आ रहा है, ठीक है। अगर निफ्टी 1 रुपये बढ़ता है ना बैंक निफ्टी, तो आपको 25 पैसे का फ़ायदा होगा। बैंक निफ्टी 4 रुपये बढ़ेगा, आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा एक बैंक निफ्टी के ऊपर, और लॉट में कितने होते हैं 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो 25, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये है हैजिंग। आपने आई बी हैज कर लिया, अगर आप आई बी से डर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है भाई ये हैज कर लो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आई बी बड़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे 50 की आई बी हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, उस वक्त हम क्या करते हैं डेल्टा को हैज कर लेते हैं। डेल्टा को कैसे हैज करेंगे, हम यहाँ पर एक बाई कर लेंगे ऐट द मनी का, लगभग इसका 50 पैसे का डेल्टा है, ठीक है। अभी हम नीचे जाएंगे, 10 पैसे देखें किसका है, 30,700 का 10 पैसे का डेल्टा है, ठीक है। हम 10 सेल कर देंगे, 30,700 का 10 कॉल ऑप्शन हम सेल कर देंगे, और एक बाई करेंगे 29,200 का, ठीक है। तो इसका डेल्टा हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका हो गया 50, तो ऑलमोस्ट डेल्टा हो गया बराबर। बैंक निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए जहाँ मर्जी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेल्टा हो गया हमारा हैज, हमें डेल्टा से प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट किससे आएगा आईबी से। अभी आईबी से कैसे प्रॉफिट आएगा, इसका देखो, इसका वेगा है 6.66 रुपये, मतलब लगभग 6.5 रुपये, और इसका है 15। तो इस तरह से हमारे जो है ना लगभग 2.5 जो हमारे लॉट हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, और 2.5 जो है हमारे सेफ बच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमको 15 का वेगा का जो प्रॉफिट है ना वो हमें आएगा, क्योंकि ये है 6.5, तो 6.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इतना बनता है लगभग 33 रुपये के आसपास, और 33 माइनस 15 18, तो हमें 18 जो वेगा है ना उसको प्रॉफिट आएगा। अगर आई बी बढ़ती है, हमने सेलिंग करी हुई है, अगर आई बी बढ़ती है हमको लॉस आएगा, ठीक है। और अगर आई बी घटती है ना तो अपने को प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अपने ने सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है 5 लॉट की। तो अगर आई बी 1 पॉइंट से कम होती है, जैसे 29 है तो 29 की 28 हो जाए, तो अपने को कितना प्रॉफिट आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 1 18, और एक लॉट में कितने हैं 25, 18 मल्टीप्लाई बाई 25, उतने का प्रॉफिट अपने को आएगा एक लॉट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कभी आई बी हैज कर लेते हैं, कभी डेल्टा हैज कर लेते हैं, ठीक है। वो देखना पड़ता है कि क्या चीज़ होने वाली है। जैसे हमें पता है कि अभी 200 का है, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, 150 का प्रॉफिट है, आई बी हैज करके ले लेना कॉल ऑप्शन, आई बी हैज करो और ले लो ऊपर से कॉल ऑप्शन। डेल्टा का प्रॉफिट था 150 रुपये तो आ गया ना, और 150 रुपये आ रहा है एक बैंक निफ्टी के ऊपर, और 25 के ऊपर आपको आ रहा है 1250 रुपये, तो 1250 रुपये पकड़ो और निकलो वहाँ से। या फिर अगर आपको बड़ा ज़्यादा कमाना है तो ऐसा करो कि 10 लॉट बाई कर लो, उधर 20 सेल कर दो, तो उस हिसाब से आपको आ जाएगा 12,000 का प्रॉफिट। 10 पे 12,000 का आएगा, हाँ इतना ही आएगा 12,000 का। तो ये है सिंपल सी प्रोसेस कि हम जो है ऑप्शन से कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए मेन वही है
कि आपको पता होना चाहिए बैंक निफ्टी जाएगा किधर भाई। अगर आपको यही नहीं पता कि बैंक निफ्टी का क्या आगे सपोर्ट क्या है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या नहीं है। अभी इसमें एक बड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ आती है, अच्छी से उनमें कहूँ से बड़ी ज़्यादा गंदी चीज़ आती है मतलब, ठीक है। मैं बैक हो रहा हूँ, मैं दोबारा चार्ट के ऊपर आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसमें आता है ऑपरेटर। ऑपरेटरों का काम क्या है, ये जितनी भी मासूम जनता आती है ना, ये सबको लूटते हैं बैठ करके। अभी मैं आपको अपनी 2 एक्सपायरियों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हुआ क्या कि जो पिछले से पिछले वाली एक्सपायरी थी, उसमें ऑपरेटर्स ने क्या किया, सर्कुलर ट्रेडिंग करी। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब पता क्या है, बैंक निफ्टी जहाँ था वहीं रहा, वो 10 पैसे भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा ना कि 6 रुपये का प्रीमियम था एक कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का, जिसका भी 6 रुपये प्रीमियम था कॉल ऑप्शन का। इन्होंने आपस में ट्रेडिंग करी कि ठीक है भाई, मैं सेल कर रहा हूँ 8 रुपये में, तू बाई कर ले 8 रुपये में, ठीक है। एक सेल कर रहा है 8 रुपये में, दूसरा बाई कर रहा है। तो हुआ क्या कि प्रीमियम 6 रुपये का था, वो 8 का हो गया। फिर वही करा उन्होंने कि ठीक है मैं सेल कर रहा हूँ 10 के ऊपर, तू 10 के ऊपर बाई कर ले। और इस तरह ट्रेड करते करते ना ये लोग 24 रुपये तक ले गए प्रीमियम को। बैंक निफ्टी अपनी जगह से हिला तक नहीं है, और इन्होंने प्रीमियम को 6 रुपये का 24 बना दिया भाई, 4 गुना कर दिया। तो ये है ऑपरेटरों की गेम। इसमें होता पता क्या है, आप लोगों ने ठीक है कॉल सेलिंग कर दिया, एक्सपायरी वाला डे है, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कि ठीक है यार, अगर मैं 9 रुपये में सेल कर रहा हूँ ना, 18 रुपये तक प्रीमियम आए तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं ना, ये ऐसी स्ट्राइक में सर्कुलर ट्रेडिंग करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ट्रेड हो रखे हैं, जैसे 8-10 लाख का जिसमें ऑप्शन बिक चुके हैं या खरीदे जा चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि जिसने भी सेल करा है ना, उसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, या बाई करने वालों ने भी स्टॉप लॉस लगाया हो। तो कई बार तो नहीं लगाते बायर्स ज़्यादातर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, सेलर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, जैसे ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 का 8 हुआ, 8 का 10, 12, 15, इस तरह करते करते ना, और स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक बेचारे शरीफ आदमी ने स्टॉप लॉस लगाया अपने भले के लिए, और इन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया, और स्टॉप लॉस हिट हो करके ना उनकी जेब में आ गए, सारे के सारे इनके सभी के सभी की जेब में आ गए वो सारे पैसे जितने भी किसी बेचारे आम आदमी ने लगाए हुए थे। तो ये होती है एक ऑपरेटर की गेम, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन ना, अगर आपको ट्रेड करना है तो एक बात पक्का रखना कि आप जो है ऑनलाइन रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगाया और चले गए कहीं आउट ऑफ द रेंज एरिया में, और आके पता चला कि लुट गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये है ऑपरेटर की पहली गेम जो वो एक्सपायरी वाले दिन करते हैं, वैसे भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया, 6 रुपये का ऑप्शन का प्राइसिंग उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग से 24 रुपये कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जब 6 रुपये का प्राइस जो है ना 24 हो गया, तो आईवी कितनी होगी, 200 या 2000? आईवी ठीक ठाक थी ना। 24 को तुम भी सेल करो यार, तुमको दिख रहा है तुम भी सेल करो, तुम्हें पता चल गया कि ऑपरेटर गेम कर रहा है, तुम भी सेल करो, बस फ़ायदा कमाओ तुम भी। ऑपरेटर के साथ साथ चल लो ना, जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ तुम भी घुस जाओ जा करके। और दूसरी गेम मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले कॉल या पुट खुद बाई कर लेना है, ठीक है। उनको पता है बैंक निफ्टी यहाँ पे हम पुट बाई कर लेते हैं, ठीक है भाई, हाई के ऊपर जा रहा है। उसके बाद वो फ्यूचर में सेलिंग शुरू कर देंगे, दबा करके सेलिंग शुरू करेंगे फ्यूचर के अंदर। क्योंकि फ्यूचर में होता पता क्या है कि आपके पास शेयर है नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सामने की तरफ जो बायर होना चाहिए अगर आप सेल कर रहे हैं, और अगर सामने की तरफ सेलर होना चाहिए आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 इंसानों के बीच में ट्रेड होता है, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेड हो सकता है। एक बाई करने वाला चाहिए, एक सेल करने वाला चाहिए। तो ये लोग करेंगे क्या कि पहले कॉल या पुट बाई कर लेंगे ऑप्शन में, उसका फ्यूचर में शॉर्ट मारना शुरू करेंगे, या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। फिर होगा क्या कि गरीब आदमी बेचारा द्वार से बेड़ा कर, गरीब आदमी का, आम आदमी का, और इनका फ़ायदा, इनका ठीक ठाक फ़ायदा, ठीक है। तो ये है ऑपरेटर्स की गेम जो वो करते हैं। अभी तक मेरे को 2 ही गेमों का पता चला उनका, क्योंकि हुआ मेरे साथ तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ मैं यही बता सकता हूँ, कुछ करना है ना, हेजिंग लेके चलो, स्टॉप लॉस मत लगाओ, एक्टिव रहो अगर आपने ये सब काम करना है, क्योंकि ये है सट्टे बाजारी। ऑप्शन और फ्यूचर है सट्टे बाजारी, सीधी जैसी बात है। आपके पास उतने पैसे हैं नहीं, आपके पास उतने शेयर हैं नहीं, आपने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नोट पकड़ा रखा है एक दूसरे को, बस। ये है ऑप्शन और फ्यूचर का मतलब, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सट्टे बाजारी करनी है ना, तो मैं नहीं कह रहा कि मत करो, करो पर ज़रा ध्यान से करो, अलर्ट होकर के, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं ऑप्शन में बताने के लिए।
आगे के लिए कुछ बनेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। फ़िलहाल तुम यार एक व्यू देख लो, शायद आपको हवा आ रही होनी थोड़ी सी वीडियो के बीच में, नॉइस आ रहा होना बैकग्राउंड का, ठीक है। हाँ ये नॉइस आ रहा है आपको, है ना। और मेरे को ना ये फ़ील हो रहा है यहाँ पे ठंडी हवा इसी बर्फ़ की। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से वीडियो देख लें। धन्यवाद।